आज और एक गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए। मातम है हमारे मन में, हमारा एक साथी और चला गया। वो सदा ही ध्यान में ब्रह्मलीन रहते थे। कोई भी गुरु जीते जी ब्रह्म होता है, ब्रह्म में लीन रहता है। और जब वो शरीर छोड़ता है तो वो जो बोल रहा था ब्रह्म, जो प्रकट था ब्रह्म, बस उसका वो स्पीकर बंद हुआ है, उसका बोलना बंद नहीं हुआ है। वो अनंत मुखों से जो उसके नजदीक थे, जिनको कभी उन आंखों ने देखा था। मित्रों, ये गेम बड़ा अद्भुत है और विलक्षण भी है। हम जितनों को इन आंखों से देखते हैं, उतने ही चित्र हमारे चित्त पे अंकित हो जाते हैं, छप जाते हैं। जितनों को जितना गहरे ध्यान से देखोगे, कहते हैं ध्यान से देखो, जब आप ध्यान से देखते हो तो वो चित्त उन चित्रों से भर जाता है। और ये डिलीटिंग की प्रक्रिया बड़ा ही कठिन है। कोई गुरु उन चित्रों को मिटा देता है। उस ब्रह्म ऊर्जा से जो कुछ भी यहां निर्मित हो रहा है, ये चित्र ही निर्मित हो रहे हैं। क्या शरीर, क्या पेड़ पौधे, और क्या ये ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है, ये चित्र ही है। इन चित्रों को वो नित्य मिटाता है और साथ में अपना भी। वो चित्त मिटाता रहता है। यदि कोई ध्यान में बैठा है, समाधि में बैठा है, तो वो चित्त और चित्र विहीन है। वहां पर फिर कोई चित्र नहीं है। इसीलिए निस्तब्ध, उसके चेहरे पे निस्तब्धता दिखती है, शून्यता दिखती है। और हम कहते हैं वो गहरे ध्यान में है। उनकी तो सांसें भी नहीं चल रही हैं। योगानंद परमहंस अपने गुरुदेव की नाक में उंगलियां लगा के, मुंह लगा के चेक करते थे, सांस चल रही कि नहीं चल रही है। तो वो क्या देखते हैं, एक दिन सांस तो चल नहीं रही है उनकी। तो उन्होंने ठीक उनकी नाक के ऊपर अपना मुंह रख दिया और तुरंत एक गिरी ने हंसना शुरू कर दिया। यस, ऐसे समझो ये सब मेरे साथ हुआ है, होता है। यहां भी हमारी लक्ष्मी गौरी मुंह पे मुंह रख के चेक करती है, सांस चल रही कि नहीं चल रही है, कहीं बुढ़ा मर तो नहीं गया। हमने ब्रह्मलीन शब्द ही डिक्शनरी से निकाल दिया है। आप और हम सदा ही ब्रह्म है। लीन होना हमें आता तो था, क्यों? हम उसी से निकल के आ रहे हैं और उसी में जा रहे हैं, अपने ही स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं और अपना ही यहां विध्वंस कर रहे हैं। ये निर्माण और विध्वंस, मिट्टी के घरों दे बनाना और उसको नित्य मिटा देना। नित्य वो ब्रह्म ऊर्जा कृष्ण सरीखे ग्वाल बाल बनाती है। कृष्ण को नहीं बनाती, क्योंकि वो काला आकार नहीं लेता, दिखाई देता है किसी आकार के अंदर, वो गुरु में दिखाई देता है। ये ग्वाल बाल ये शिष्य मंडली में दिखाई देता है। किसी गुरु को जीते जी वो सब कुछ नजर आता है, इसीलिए वो आंख बंद किए बैठे रहते हैं। किसको बता दें मैं क्या देख रहा हूं? वो तो अपने ही अंदर अपनी ही लीला को देखते हैं। ऋषि मार्कंडेय की कहानी यदि किसी ने सुनी है, पढ़ी है, तो मनन करें। ऋषि तालाब में नहा रहे हैं, सरोवर में नहा रहे हैं अपने आश्रम के, और जो ही वो भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं तो
सरोवर के नजदीक जो वट वृक्ष है उसके पत्ते पे एक शिशु लेटा हुआ दिखते हैं। वो शिशु, इतना फोकस है ऋषि की आंखों में, उस शिशु के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। वो शिशु मुंह फाड़ता है, जम्हाई लेता है, तो वो ऋषि सरोवर समेत उस शिशु के उदर में चले जाते हैं, पेट में चले जाते हैं, और अंदर देखते हैं वो सरोवर, वो वट वृक्ष, वो सारा तमाशा वहां वैसे का वैसा ही है। उनको होश है कि मैं अंदर आ गया हूं, उदर में आ गया हूं, और अगली जमाई आती है तो वो पुनः बाहर आ जाते हैं। ये कौतुक देख के ऋषि थोड़ी देर के लिए हतप्रभ होते हैं। ये लीला की लीला, उस लीला धारिणी ने उनको क्या नहीं जनाया। ऋषि मार्कंडेय आजीवन भक्त रहे हैं। ऋषि कोई जान के भक्त हो जाता है, वो ज्ञान से ऊपर उठ जाता है, और कोई भी गुरु जानने के बाद सदा ही उस लीन अवस्था में रहता है। शरीर को छोड़ देना कपड़े उतारने जैसा है। नयनम छिंदति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। इस आत्मा को ना कोई गला सकता है, ना कोई मार सकता है, और ना ही कोई जला सकता है। तो यहां जलता क्या? एक कपड़े उतार के कोई साधु उस आग के कलर को लोक लाज के आचरण के लिए कपड़े पहन लेता है, अन्यथा किसी कपड़े की जरूरत नहीं है। ये शरीर जिंदा आग में जलता है। ये जलन योग की अनुभूतियां लेकर के आती है। यही अनुभूतियां अंततः विभूतियां बनती हैं। यही विभूति एक दिन आपको भस्मीभूत करती है। वो चिता की भस्म। कहीं भोलेनाथ को प्रिय है, आप भोले के प्रिय हो जाओ, अपनी भस्म उनके ऊपर डालना सीखो। कोई नित्य भस्म को अपने इस मुर्दे की भस्म से अपने उस भोले को स्नान कराता है, और सदा लीन रहता है अपने शिवत्व में, अपने ब्रह्मत्व में। ये लीन होने पे शोक मनाना बुरा नहीं है, शोक आना ही चाहिए। इससे जो गंगा जमुनाएं आपकी आंखों से बह रही हैं, चित्त हल्का हो जाता है। सभी ज्ञानी नहीं है यहाँ, सभी भक्त नहीं है, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा जानते तो सभी है ना। जब हम जान जाते हैं तभी हमारा मौन उन ब्रह्मलीन गुरुओं के लिए, जो शरीर में रहते हुए वो तो सदा ही हमें प्रकाश दे रहे थे, और शरीर छोड़ने के बाद वो तो अनंत सूर्य हैं, वो सदा ही हमें प्रकाशित करते हैं। सदा ही कोई गुरु जीवित हो या फिर शरीर छोड़ जाए, उसके बाद भी वो सूर्य है। वो अनंत सूर्य में मिलने के बाद अनंत प्रकाश, अनंत आशीर्वाद आपके साथ भी ऐसा ही है। आप धरती से चांद, चांद से सूरज की यात्रा पे निकले हैं, तो ये ध्यान और योग की यात्रा अंततः आपको सूरज से मिलाती है, और सूर्य वहां से पुनर्जन्म नहीं है।